अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जैसे कि फ्राइडे है, हैप्पी ब्लेस्ड फ्राइडे, तो जुमा भी पढ़ेंगे और साथ रहिएगा। कुछ काम भी हैं एक दो, फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। अभी तो ऑफिस में हूँ, ऑफिस टाइम देते हैं कुछ, फिर जुमे के बाद इंशाल्लाह कोई बाहर की मसरूफियत भी है, तो साथ में रहिएगा, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी गाइस। जुमा पढ़ के आते हैं और मस्जिद जा रहे हैं हम, जुमा पढ़ के आते हैं। ये देखें काशिफ भी तैयार हो के आ गया है, तो फिर होती मुलाकात। कैसे हैं काशिफ? ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक है जी, मुलाकात होती है, फिर जुमा पढ़ के आते हैं, स्पोर्टीज में जाएंगे जी गाइस। ये छोटा सा भी रैपर है ना, इसको अपने बिन में फेंकना है। तो खुद ही पड़ी है, कोई भी चीज़ है ना, चाहे छोटे से छोटा रैपर है, बिन में ही फेंकना है जी गाइस। तो गाइस हम ज़रा निकल रहे हैं, गाड़ी का इसका ऑयल चेंज करना है किया का, और इसका एक टायर में हवा जो है ना काफ़ी डाउन है, वो देखिए, वो पिछले वाला, तो इसको भी ज़रा मेरा ख्याल है शायद पंक्चर है। ये मैं खुद ही जाऊंगा ताकि अपनी तसल्ली करवा सकूं, और ऑयल भी चेंज करना है। तो फिर मिलते हैं, साथ में रहिएगा, आपको दिखाते हैं मैं ऑयल कहाँ से चेंज करवा रहा हूँ। अहमद, गेट बंद कर लेना। बिस्मिल्लाह। गाइस, तो किया का ना एक टायर जो अभी मैंने आपको दिखाया है, जो रियर पे लगा हुआ है, पैसेंजर रियर, उस टायर में बहुत हवा कम है, मुझे लगता है वो पंक्चर है। वैसे वो टायर चेंज भी होने वाला है, क्योंकि उसका ना प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा बबलिंग करता है, टायर टेढ़ा हो चुका है शायद, और पता नहीं क्यों इतनी जल्दी इसका टायर, हम 3 तो टायर इसके बदल चुके हैं, पता नहीं किस वजह से। शायद ये जापानीज़ नहीं है, जापानीज़ क्वालिटी आपको पता है फिर जापानीज़ ही होती है। ये कोरियन है, गाड़ी भी कोरियन है, तो टायर भी इसमें कोरियन आते हैं। कुछ तो इशू है क्वालिटी का, जो इसके टायर जो है ना वो ज़्यादा देर नहीं चलते। एनी हाउ, तो वो चेंज करवाना चाह रहा था, लेकिन अभी टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, वरना मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। तो मैं इसको फ़िलहाल पंक्चर लगवाऊंगा, और ख़ुद इसीलिए जा रहा हूँ कि पंक्चर वाला देखते हैं क्या कहता है टायर के बारे में। और दूसरा इसका ना, किया से मैंने किया पे जाना था, किया सर्विस स्टेशन पे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से वहाँ पे टाइम भी लग जाएगा। इसकी ब्रेक सर्विस भी होने वाली है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे सिर्फ ऑयल ही एमरजेंसी चेंज करवाना है। उसकी रीज़न ये है कि आउट ऑफ स्टेशन जाना है मुझे कल, इंशाल्लाह मैं रात को निकलूँगा शायद, तो इसलिए भी फ़िलहाल तो इसका ऑयल चेंज होने वाला शायद रह गए हैं 200-300 किलोमीटर्स के बाद चेंज होना है, तो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ, तो करवा लेता हूँ, ताकि अगर आप यूँ समझें कि अगर मैं हो के आऊँगा तो 1000 किलोमीटर तो चल जाएगी। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि गाड़ी का ऑयल आकर चेंज करवाते हैं, अगर होने वाला भी हो तो आकर करवाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फिर वो हाई RPM पे गाड़ी चलती है, कंटिन्यूसली चलती है, तो इसलिए अगर चेंज होने वाला है तो चेंज करवा के ही आपको लॉन्ग पर निकलना चाहिए। फिर गाड़ी जो है ना वो सही रहती है, फिट रहती है हर तरह, हर लिहाज से। तो चलिए देखते हैं। ये गाइस अरीब है यहाँ पर, टोटल जो स्टेशन है, टोटल का फ्यूल स्टेशन ठोकर पर यहाँ आया हूँ। यहीं पे ये शूट करती है मुझे। ये जो शॉप है ना जी, टायर शॉप, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको ज़रा। जी गाइस, तो हमारे यहाँ ना अभी तक यही सिस्टम है, इसी तरह के सिस्टम चलते हैं कि इसको पानी में डिप किया जाता है, और फिर वो गंदा पानी पड़ा है, वो देखें,
उसमें ही किया जाता है। और ये फिर 2 पंचर निकाले इन्होंने मेरे सामने, बबल निकल रहे थे, मैंने खुद देखा है, तो मैंने कहा ओके ठीक है, साथ साथ ही हैं बिल्कुल। ये बबल निकल रहा है ना, हाँ जी, और एक वो अंदर है, ठीक है जी गाइस। तो ये आपने देखा इनके पास यहाँ वहाँ एक पॉट पड़ा है, वो नज़र आ रहा है, यहाँ से आ रहा है वो जो होता है। और कुछ लोगों ने तो बाथ टब रखे होते हैं, यही है बस। और पानी इस तरह फुल ब्लैक काला फुल इस तरह का पानी होता है जिसमें वो पंचर चेक करते हैं, और जहाँ से बबल निकल रहा है उधर निशान लगा देते हैं। और समझ नहीं आती मुझे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पर कि हम को तसल्ली से काम करा सकें, आंखें बंद करके करवा सकें। तो इसलिए मैं अगर किसी को भेजता हूँ ना, तो इसने 4 पंचर निकाल देता, 5 निकाल देता। इनके ऑनर तो मेरे दोस्त वाकिफ़ बन गए हुए हैं, दोस्त हैं, तो वो तो मौजूद नहीं, नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। लेकिन इन लड़कों का कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस दिन आपके मुल्क में एक पंचर वाला ठीक हो जाएगा ना, तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो पंचर वाला ऐसे ही होते हैं, इन पर एतमाद बस इतना ही किया जाता है। तो वो अपने थोड़ी सी कमाई के लिए आपका हज़ारों रुपए का टायर जो है वो बर्बाद कर देते हैं, 4-5 पंचर निकाल के, 6 निकाल के, इस तरह से। लिहाजा मैं खुद पहले तो मैं भेजने लगा था लड़के को कि जाके पंचर लगवाओ, लेकिन मैं उसको भी पूरी तरह से गाइडलाइन देता हूँ कि ऐसे ऐसे सर पे रहना, पूरी तरह से जब बबल निकले तो उसे कहना दिखाओ कहाँ है बबल, अपनी आंखों से देखना, फिर उसे करना कि ठीक है लगा सकते हो। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ। अच्छा, दूसरी बात कि मैंने देखा है कि एक बार, पुरानी बात है, बहुत सालों पुरानी बात है, कि मेरे पास कोई गाड़ी थी, तो मैंने अलॉय व्हील्स, आपको पता है अलॉय रिम्स वाली ये जो नए अलॉय रिम्स होते हैं ना, अक्सर मशीनों पे जब वो लगाते हैं तो उसको रगड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं, अलॉय रिम ख़राब कर देते हैं। तो मैं ढूंढता था, एक जेल रोड पर मुझे एक शॉप मिली थी, वहाँ से फिर पंचर लगवाने जाता था स्पेशली। तो अभी भी मैं यही देखता होता हूँ, इनके पास ये मशीन आपके सामने, वो गाड़ी के सामने पड़ी है, नज़र आ रहा है, अभी आएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग खड़े हैं आगे, तो वो इस तरह से अच्छी मशीन और अच्छे काम करने वाले हों तो आपका वो रिम वगैरह जो है ना, उस पर स्क्रैच नहीं आने देते, डैमेज नहीं करते। अदरवाइज़ इन लोगों को क्या, इन्होंने वो खींचातानी करके टायर उतारते हैं और पंचर लगाते हैं। वो सामने मशीन आ गई, ये देखें। तो उनको क्या, रिम ख़राब होता है आपका, हो जाए, घिसता है घिस जाए, टूटता है टूट जाए, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो इसलिए ये जो बेहतर है, मुझे लगता है कि बेहतर है बाकी लोगों से, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ, वरना और बेशुमार हैं। तो लेकिन मैं इधर आता हूँ, इधर काफ़ी देर से आ रहा हूँ मैं, कोई मेरा ख्याल है 10-15 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर, इनसे ही लगवाता हूँ पंचर। इससे बेहतर मुझे और कोई नज़र नहीं आता। एक तो ये करीब है, दूसरा इधर ज़रा एतमाद इसलिए थोड़ा बहुत हो चुका है कि इनके जो सेल्समैन है वो भी वाकिफ़ हैं, और जो ऑनर है वो भी वाकिफ़ बन चुका है, दोस्त बन चुका है। तो इसलिए मैं सर पजेरो का, क्रूज़र का, प्राडो का, वो भी इधर से लैंड क्रूज़र का लगवा के जाता था, पुरानी बातें हैं काफ़ी। तो इसलिए वो ज़रा एतमाद बनता है, तो मैं इसलिए यहाँ पर आता हूँ। और आप भी जो अच्छे होते हैं करने वाले, पंचर लगाने वाले, तो मेरा ख्याल है कि वहीं से लगवाया करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। आपके टायर ख़राब नहीं करते, आपकी मशीन, क्योंकि टायर डैमेज कर देती है जब वो मशीन से उतारते हैं टायर, रिम भी डैमेज कर देती है। अगर मशीन अच्छी है और काम करने वाला लड़का अच्छा है तो फिर भी केयर कर लेता है। ठीक है जी, आगे मज़ीद आपको मालूमात मिलती जाएंगी, दुआओं में याद रखें, साथ रहें गाइस। तो वो सामने जो खड़े हैं ना कैप में और ग्लासेस में, ये ऑनर हैं यहाँ के। ये पूरा ये रिम शिम टायर वगैरह, नए टायर और नए रिम भी बेचते हैं, प्लस इनका ये पंचर वाला पॉइंट भी है। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है फ्यूल स्टेशन वालों से, और ये अपना काम कर रहे हैं। इनका ऑफिस वो उस साइड पे ऑफिस है, वो जो ये डोर नज़र आ रहा है। तो और थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। खुद करने में जो मज़ा है वो किसी और के करने में वो मज़ा नहीं है। इसलिए खुद भी काम कर लेना चाहिए, खुद बंदा मेहनत करके, खुद जैसे कि आप खुद करेंगे तो उसमें आप एक्टिव रहेंगे, एंजॉय करेंगे,
तो मैं तो हर तरह से इंजॉय करता हूँ, चाहे कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, मेरी कोशिश होती है मैं उसमें इंजॉयमेंट ढूंढ लेता हूँ। तो ऐसा ही होना चाहिए। जी गाइस, ये हो गया। अब वो फिटिंग कर रहे हैं इसको। एक बार इन्होंने इस पानी में दोबारा डिप करके चेक किया है तो डन हो गया, दोबारा उसमें बबल नहीं था। अब दोबारा इसको फिटिंग कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ निकलते हुए। जी गाइस, तो यहाँ पर टायर का काम हो गया। प्रेशर भी सारा मैंने बैलेंस करवा लिया, 4 व्हील में सारा वो एयर प्रेशर सारा इक्वल हो गया। तो अब निकलते हैं, लेट्स मूव, और आगे फिर आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहा हूँ। जी गाइस, परफॉर्मेंस चेक कर रहा था गाड़ी की, क्योंकि जा रहा हूँ ज़रा इसका गाड़ी का ही काम करवाने के लिए। गाइस, ये है मक्की ऑयल, ये आप देख रहे होंगे इनका, ये मक्की ऑयल ट्रेडर। यहाँ से ऑयल चेंज कराऊंगा, और इनका ऑयल सुना है कि ओरिजिनल यूज़ करते हैं ये ऑयल। एक तो ये सामने और ये पीछे से भी इनकी काफ़ी बड़ा सेटअप है माशाल्लाह। तो इनके ऑनर भी मेरे फ्रेंड बन गए हैं। एक तो ये बात है कि मैं जहाँ जाता हूँ ना, सबसे मेरी दोस्ती हो जाती है, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये देखें, यहाँ से पीछे से इनका रास्ता है, और मैं को 3-4 बार ही आया हूँ अभी तक यहाँ पर। तो यहाँ से ऑयल चेंज कराएंगे, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ज़रा ये गाड़ी पार्क कर लें इधर। जी गाइस, ये ऑयल इनको कहा है मैंने चेंज करने के लिए। गाइस, तो गाड़ी शुरू हो गया इसका सर्विस का टाइम। इसका ऑयल फ़िल्टर चेंज करना है, एयर फ़िल्टर, एसी का फ़िल्टर, सब फ़िल्टर, और ऑयल भी। एसी का फ़िल्टर ओके है कि चेंज होगा? ठीक है, कर दें चेंज? नहीं ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है, अच्छी तरह क्लीन कर लें। तो जी मैं आपको दिखाता हूँ, इनके पास माशाल्लाह बहुत वैरायटी है ऑयल की। वो ऑनर पर नहीं है, मैं आपको दिखाऊँ, मिलाता हूँ। ये देखें, काफ़ी वैरायटी है। इंजन ऑयल, ये सारी रेंज वो पीछे तक लगी है। देखिए सर, यहाँ तक ये देखिए, गेयर ऑयल, सब कुछ, लुब्रिकेंट, स्प्रे, पॉलिश भी यहीं से लेता हूँ मैं। पॉलिश, डस्टर वगैरह सारा कुछ मैं यहीं से लेता हूँ। एयर फ्रेशनर भी यहाँ से लिया था मैंने लास्ट टाइम। माशाल्लाह ये भाई भी बहुत अच्छे हैं, सब स्टाफ बहुत अच्छा इज़्ज़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो गाइस, बात यह है कि वो जो मैं आपको बता रहा था कि किया पर ऑयल तो आप कहीं से भी चेंज करा सकते हैं। बाकी सर्विसेज के लिए कुछ पार्ट्स चेंज करने थे किया ने मेरी गाड़ी के, और कुछ काम करना था, ब्रेक सर्विस वगैरह करनी थी। उसके लिए मैं टाइम निकाल के 2-4 दिन में जाऊंगा, दोबारा ज़रूर जाऊंगा। लेकिन ऑयल तो आप यहाँ से भी करा सकते हैं, ये आपको कोई और चाहिए तो वहाँ से भी करवा सकते हैं, कहीं से भी करवा सकते हैं एमरजेंसी में। क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन निकल रहा हूँ रात को लेट नाइट इंशाल्लाह, तो इसलिए फिर मुझे एमरजेंसी करवाना पड़ा। वहाँ पर तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, रश भी बहुत होता है। ठीक है, ठीक है जी। जी गाइस, एक ये डस्टर लेते हैं, ये वाला, इसको इधर रखते हैं। एक कॉस्पिक, इसको भी याद रख दिया मैंने। और क्या था, और एक ये फार्मूला शैम्पू लेते हैं, ये वाला वॉश एंड वैक्स। एक जी ये फ्लेमिंगो, ये भी उठा लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने यही चेंज किया है ऑयल, इसी ब्रांड का, क्योंकि मुझे इनके जो ऑनर हैं उन्होंने रिकमेंड किया था कि बहुत अच्छा ऑयल है, यही आप यूज़ करके देखें। वाकई मैंने क्रूज़र में भी वही डाला था,
और इसमें भी यही डाला है, और मर्सिडीज़ का भी इधर से ही हो रहा है, सिविक का भी इधर से ही हो रहा है, सारी गाड़ियाँ भी इधर ही आती हैं। तो एक तारिक ऑयल ट्रेडर है फैसल टाउन, तो वो क्या नाम है उसका, मौलाना शौकत अली रोड पे तारिक ऑयल ट्रेडर, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो क्योंकि मैं पहले जाता था उधर, तो काफ़ी साल पहले जाता था, लेकिन अभी क्योंकि वो डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है मुझे, ये जब से मक्की का मुझे यहाँ पता चला है, तो ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अब मैं यहीं पर आता हूँ। तो गाइस, ऑयल तो आप कहीं से भी चेंज करवा सकते हैं इमरजेंसी में। फिर ये होता है कि आप अगर ऑयल नहीं चेंज करते तो गाड़ी ओवर माइलेज जब चलती है ना, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। मतलब उसका ऑयल जो है वो जब गदला हो जाता है तो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं देता और आपके इंजन को डैमेज करना शुरू कर देता है। उससे पहले बेहतर होता है कि आप उसकी लाइफ ख़त्म होने से पहले पहले आप उसका ऑयल चेंज करवा लें, चाहे कहीं से भी करवा लें, किसी शॉप से, जैसे कि अभी मैंने यहाँ से करवाया। तो ज़रूरी है कि ऑयल चेंज होना चाहिए। उसके बाद आप सर्विसेज के लिए किया मोटर पे जा सकते हैं। किया मोटर से ही ये गाड़ी मेंटेन होती है, इसकी बाकी पार्ट्स वगैरह, इसकी सर्विसेज किया मोटर से होती है। लेकिन एमरजेंसी की सूरत में, क्योंकि किया का तो एक टाइम है मखसूस, 5 बजे ऑफ हो जाती है फ्राइडे के बाद। अगर जुमा फ्राइडे मतलब कि आफ्टर प्रेयर अगर मैं उधर जाता तो उनके पास तो रश ही इतना होता है, वो जगह ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता, 3-3 घंटे लाइनों में लगे रहो। भाई इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है। तो फिर इसलिए फिर अब मैं ये करूँगा कि ऑयल तो मैंने यहाँ से चेंज करवा लिया, अब नेक्स्ट जब 2-4 दिन में प्लान करके फिर चला जाऊंगा उधर। बाकी जो सर्विसेज हैं, इसकी ब्रेक सर्विस है या ट्यूनिंग वगैरह या जो भी उनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अभी ये 26,557 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी, ये देखें। तो इस किलोमीटर पर जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो फिर उन्होंने वो इसको मेंटेन करेंगे गाड़ी को। कोई जो भी ब्रेक सर्विस करनी है, कुछ भी चेंज करना है वो करेंगे, तो वो मैं वहीं से करवाऊंगा। लेकिन ऑयल तो आप करवा सकते हैं ना, कहीं से भी करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बंदे सही होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए। गुड, चलें ये अब ये मैं वापस निकल रहा हूँ। आगे वापडा टाउन आ जाएगा, इसके गेट से हम सीधा क्रॉस करके शौकत खानम वाली रोड से सीधा हम ठोकर वाली साइड पे जाएंगे। तो गाइज़, ये एरियन का मैंने ये भी लिया है। ये कार फ्रेशनर बहुत अच्छी, इसकी खुशबू है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो ओपन कर दिया था उन्होंने, और इसको ये कप होल्डर में, यहाँ पे कप होल्डर में ऐसे रख देते हैं ताकि ये पूरी गाड़ी को फ्रेश रखेगा। वैसे मुझे वो लिक्विड वाला पसंद है, जैसे वो क्रूज़र के डैशबोर्ड पे पड़ा होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है ज़्यादा। ये भी ठीक है, बट वो मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं वो ढूंढता होता हूँ, वो इनके पास था नहीं। सो ये भी अच्छा है एरियन, ये मैंने इसी गाड़ी में पहले भी 2-3 दफ़ा ये यूज़ किया है, तो ये भी ले लिया मैंने। काफ़ी चीज़ें मैंने ली हैं, कुछ इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी हैं, ये पड़ी हैं साथ में सीट पे। तो आगे मगरिब का टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, साथ में रहिएगा। तो गाइज़, हम आ गए घर और आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने मुझे गिफ्ट दे दिया, टिश्यू बॉक्स। खैर, ये फ्लेमिंगो, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है। वैसे तो मैं वो दूसरी यूज़ करता हूँ बॉटल, लेकिन मैंने कहा चलें इसको टेस्ट करते हैं। इसकी प्राइस भी बड़ी मुनासिब है, ये देखें, 480 रुपीज़ ओनली, बड़ी सस्ती है, वरना तो वो दूसरी 1100-1200 की है। तो मैंने कहा इसको टेस्ट करेंगे। लाइट ऑफ हो गई है, हाँ जी। और ये डस्टर इन्होंने गिफ्ट दे दिए एज़ यूजुअल, ये रफ़ यूज़ होने के लिए। ये एक पॉलिश लेके आया, एक ये डस्टर मैंने परचेज़ किया, एक शैम्पू की बोतल, ये वॉश एंड वैक्स फार्मूला, ये वाली 1 लीटर। ये मुझे यही पसंद है, बहुत अच्छा है शैम्पू है ये इसमें वैक्स भी होता है। और ये, हाँ, एक मज़े की चीज़, ये एक बॉटल उन्होंने दी है मुझे, रिम के लिए है, ये टोटल की है शायद, और लेकिन ये मुझे उन्होंने गिफ्ट की है, परचेज़ नहीं मैंने की, क्योंकि मैंने बताया मेरी उनके जो ऑनर हैं वो दोस्ती हो गई उनसे, 2-3 बार मैं गया। तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो भी मुझसे मिलता है वो मेरा दोस्त बन जाता है,
तो फिर उन्होंने मुझे पिछली बार एक वाटर बॉटल गिफ्ट की थी, तब तो मैं व्लॉगिंग भी नहीं करता था। आज मैंने वहाँ व्लॉग भी बनाया उनके सामने, आज उन्होंने मुझे ये गिफ्ट कर दिया बस। और चेक करेंगे इसको कैसा है, फिर बताएंगे आपको। तो गाइस ये मैंने उनकी रिकमेंडेशन से लिया ये रेयॉन। मुझे याद नहीं है, मैंने यूज़ तो की है लेकिन मैंने स्मेल शायद दूसरी कोई यूज़ की थी। ये बहुत अच्छी लगी। मैंने अभी घर तक आते आते, ये मैं घर आ गया हूँ, घर तक पहुँचते पहुँचते मुझे बड़ा अच्छा इसकी ना बहुत अच्छी फ्रेगनेंस फील हो रही थी। तो अभी इसको गाड़ी में रखता हूँ यहाँ पे कप होल्डर में यहाँ। तो इसको क्या है कि जब ये चलेगी और थोड़े चंद घंटों में 2-4 घंटे जब गाड़ी बंद रहेगी तो इसकी खुशबू का पता लग जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। ये सारी गाड़ी में फिर ये फैल जाती है। ये जी गाइस हमारे शाहजी आए हुए हैं। मैं घर आया तो पीछे शाहजी आ गए, गेट पे पता लगा हॉर्न दे रहे थे, तो शाहजी की गाड़ी बाहर ही थी। फिर शाहजी के साथ मैं ज़रा गपशप मार रहा हूँ, तो इंशाल्लाह फिर शाहजी के साथ गपशप करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं जी गाइस। हाँ जी, तो शाहजी जो हैं वो चले गए हैं जाए नमाज। ये देखें जाए नमाज पढ़ा है टेबल पर, तो नमाज भी इधर ही पढ़ी है, उनकी नमाज भी रहती थी यहीं पढ़ी है, और अब चले गए हैं। तो हम जा रहे हैं जी अपने काम पे, मतलब रनिंग का टाइम हो गया। ये देखें भाई ड्रेसअप हो गया है भाई पूरी तरह से, और हम रनिंग पे जा रहे हैं। और फिर रनिंग के बाद मैंने ना बार्बर शॉप पे भी जाना था ट्रिमिंग के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली बाल ज़रा बढ़ा रहा था, क्योंकि बाल बढ़ा इसलिए रहा था कि ज़रा चेंज भी आना चाहिए। वो हर वक्त एक स्टाइल जो है ना वो बंदे को बोर कर देता है, इसलिए ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है ना ट्रांसफॉर्म के लिए मैं फिर उसको, ये बाल मैंने थोड़े लेंथ बढ़ा ली थी, अब मैं इसको ज़रा ट्रिम कराना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं अपने बार्बर के पास जाना है, तो बस फिर एक्सरसाइज करने के बाद सीधा मेरा ख्याल है वहाँ से होके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जी गाइस, आज मैं थोड़ा लेट हो गया। वैसे मैं 6:30 तक आ जाता हूँ, आफ्टर मगरिब के फ़ौरन बाद नमाज़ पढ़ने के बाद आ जाता हूँ। आज तो थोड़ा लेट हो गया, शाहजी आए हुए थे और वो फिर अच्छा नहीं लगता, उनको थोड़ा सा टाइम देना था। लेकिन मैंने उनको बता दिया था कि भाई आपको बैठना होगा लॉन में, थोड़ी देर बैठें, मैं नमाज़ पढ़नी है, मेरी नमाज़ें भी रहती हैं असर और मगरिब, वो पढ़ी है। फिर मैंने चेंज किया है और फिर मैं नीचे आया हूँ, 15 मिनट और उनके पास बैठा हूँ। और उनको पता था कि ये वर्कआउट के लिए भी जा रहे हैं। तो फिर जैसा कि रूटीन मैं अपनी ख़राब नहीं करता, थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया, तो 30 मिनट इस वजह से लेट हुआ, लेकिन मिस नहीं किया, आना ज़रूर है। यही बात है कि आना ज़रूरी है, मिस नहीं करना। अगर किसी वजह से लेट हो जाते हैं तो उसको आप टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह, वालेकुम कैसे हैं, तो लेकिन मिस नहीं करना, यही सबसे अच्छी बात है जी गाइस। तो आज क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो कल आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कल मैं सफ़र में हूँ, काफ़ी ट्रैवल करूँगा काफ़ी, तो मैं इस वक्त यहाँ पर होऊंगा नहीं। रात को निकलना है 3 o'clock 4 o'clock और 24 घंटे के बाद वापस आना है 4 o'clock कल रात को। तो इसलिए मैं तो यहाँ पर होऊंगा नहीं, तो इसलिए फिर मैं उसको मैनेज करूँगा। जैसे कि कल मैं आऊँगा तो फिर मैं डे में उसका कमी पूरी कर लूँगा, मतलब मीन कि उसकी मैं जो कमी है वो पूरी कर लूँगा। तो इसलिए इस तरह से चलना चाहिए कि मिस नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसे चलते हैं तो फिर आपके सब अजीज़ दोस्तों को सबको पता चल जाता है, वो फिर आपका टाइम के शेड्यूल के हिसाब से आते हैं आपसे मिलने के लिए। अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले से थोड़ा सोशल भी हूँ, मेरे मिलने वाले दोस्त वगैरह आते हैं काफ़ी, तो फिर वो इस तरह के इंसान के लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपनी रूटीन को ठीक रखना। इसलिए फिर थोड़ा इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि वो बाकी समझ जाते हैं, वो लोग भी ज़ाहिर है समझदार होते हैं सारे, तो समझ जाते हैं कि भाई इनकी रूटीन डिस्टर्ब ना हो, उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो फिर उसको कर लिया जाता है। तो गाइस, मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बने इस वजह से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ,
बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए मैं फिर जाता नहीं हूँ, शॉर्टकट में सब कोशिश करता हूँ आपको समझाने की थोड़ी बहुत, इसको शॉर्टकट में ले जाता हूँ। ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर उससे फिर ज़्यादा वो क्या कहते हैं, देखा नहीं जाता, पसंद नहीं की जाती कि बहुत ज़्यादा लेंथी है, लोग इग्नोर कर देते हैं इस वजह से। तो अगर कहें आप कि थोड़ी बहुत लेंथी हो भी जाए सम टाइम की कोई वीडियो, तो फिर मैं उसको डिटेल दे भी सकता हूँ कुछ ऐसी चीज़ों में, अदरवाइज़ मैं उसको शॉर्टकट कर देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाता मैं। थोड़ा सा आपको इस तरह करने से आपका जो शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपका एक मिनट जो है ना उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि हाफ एन आवर में थोड़ा लेट हुआ, इसी तरह फिर अगला शेड्यूल मेरा कैसे डिस्टर्ब होगा वो आप समझ सकते हैं। कि जैसे मैं घर जाऊंगा, मैंने शॉवर भी लेना है, डिनर भी करना है और प्रेयर भी करना है, ईशा प्रेयर मेरी रहती है वो भी करूंगा। और फिर मैंने ये भी प्लान रखा हुआ था कि मैंने अपने बार्बर के पास जाना है। वो मेरा हेयर ड्रेसर जो है वो 10 o'clock ऑफ कर जाता है, अब मुझे उसको भी देखना है, उसके टाइम के मुताबिक जाना है, चलना है, तो वो मुझे पहले फ़ोन पर उससे टाइम लेना पड़ता है। ये सारा कुछ जो है ना वो एक फ़ौरन से आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए वो इसका मैं बहुत फिर ध्यान रखता हूँ, ख्याल रखता हूँ, क्योंकि वो मुझे ही करना होता है ना बाद में। तो इस वजह से ये कोई मतलब मैं ये सोच रहा था कि कुछ व्यूवर्स शायद कुछ नेगेटिव में बात करें, इस वजह से मैंने ये बात इसको थोड़ा डिटेल में। आई एम फ्री नाउ और अब मैं जा रहा हूँ वो ट्रिमिंग के लिए। तो चलिए लेट्स मूव, चलते हैं वहाँ में। गाइस ये देखें, ये मलिक साहब हैं जी, ये ट्रिम करेंगे हमारे हेयर, और इनसे बहुत अच्छे बंदे हैं जी, भाई हैं अपने, इनसे को 32 साल पुराने ताल्लुकात हैं, तो हम और कहाँ जा सकते हैं, फिर इनके पास ही आना ना, क्यों जी। बार्बर शॉप से ट्रिमिंग करवा ली, बड़ी अच्छी सी, ये देखें ज़बरदस्ती हो गई है। तो मेरा ख्याल है ब्लॉग ख़त्म करना चाहिए, फ़िनिश करते हैं, और टाइम हो गया है तकरीबन, क्या टाइम हुआ है, 10 बजने वाले हैं। तो अभी बहुत काम करने हैं, मैंने नमाज़ पढ़नी, शॉवर लेना है, डिनर करना है, एडिटिंग भी करनी है। तो इंशाल्लाह फिर बाकी सुबह इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।